परिवार का हिस्सा हिंदी है। अपने लोगों से निभाना खून का रिश्ता कभी आसान नहीं होता। खून का रिश्ता समझिए नहीं, भोजपुरी, अवधी, मगही सब कुछ हमारे हिंदी के खून का रिश्ता है। सब सभी बहन निभाना खून का रिश्ता कभी आसान नहीं होता। गुजर जाती है सारी जिंदगी खुद से लड़ाई। अगर हमारे भोजपुरी का नुकसान हो और उससे ज्यादा फायदा हमके भी दिखाई देता हिंदी, तो देश के आजादी खातिर न जाने कितना लोग अपन जान कुर्बान कर दे, जेल गए, कितना त्याग कई सब। निश्चित तौर पर हमके हमारे भोजपुरी के कुछ नुकसान हुई। भोजपुरी में पढ़ के केहू IAS नहीं बनता है। अभी हम नहीं बुझता नहीं कि हमारे संजय जी कह रहे हैं कि नौकरियों में कितना भोजपुरी नौकरी मिली है, हमारे समझ में इतना ही होता। कुछ इनाम जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर छोटा सा त्याग कैले से अगर हमके ज्यादा फायदा दिखाई देता तो हमके वो त्याग करे चाहिए, वो हमारा फर्ज है। बिना त्याग कैले कुछ नहीं। निश्चित तौर पर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जो शामिल हुई, उनमें जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे भोजपुरी गोरखपुर के है। छपरा के जो होगी बुझाई की दूसर भोजपुरी खराब भोजपुरी बलिया के जो होगी बुझाई की भोजपुरी और खराब। हमार भोजपुरी तो अवधि किनारे, अवधि के बगल में बस्ती जिला है, वो अवधि के है। तो ई भोजपुरी जो बाबू में पता नहीं तो भोजपुरी के कोनो गद्य नहीं विकसित भेल, कोनो किताब के पढ़ले हो भोजपुरी गद्य के, कौन लिपि नहीं हो भोजपुरी के, सब देवनागरी लिपि में सब लिखा है। ये तो बुनियादी जरूरत के चाहिए ना। 8वीं अनुसूची में शामिल भइल घर बांटल, बस ये जनसंख्या वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस अच्छा हिंदी के वर्चस्ववादी भाषा संजय जी कहनी है, वर्चस्ववादी यही कि केहू कह सकला साम्राज्यवादी। हिंदी चाहे हमारे देश के कौनो भाषा, साम्राज्यवादी कुछ दूसर भाषा के लोग कहला, तमिलियन लोग कहला और लोग कहला साम्राज्यवादी। लेकिन अपनिय यानी घर के मान ई कहल जा सकला कि घर के परिवार है हिंदी परिवार, उनमें मालिक हिंदी है, ई तो कहल जा सकला भाई। निर्णायक भूमिका हिंदी के है, तो अपने मालिक से लड़ के अपन हिस्सा हमके लेवे चाहिए, यह हमारा फर्ज बनता है। मैंने परिवार के 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी बांटे तो भाई हमरो हिस्सा लेवे चाहिए, हमके कहे हमके हमारी अपेक्षा होता। यह न सही का चीज का कि हम घर में बांट ले। अब 5 आदमी बांट, पांचों घर बांट ली हैं, तो हमके नहीं बुझाता कि बड़ा ताकत मिल जाएगी। हम तो यह देखते हैं यहाँ परिवार के घर बंट गए बा, जो लेके अपने की छोट मोट बोल रहे हैं, दुए जने गांव परिवार में मियां बीवी नौकरी करता है, बच्चा बाप तमाम तो लोग नौकरी भरोसे बच्चन कर दिया मरबो करना बचपन से। आप तमाम बच्चे अपने दादी के चेहरा नहीं देख पाओ तना बेचारे, दादी की कहानी कैसन होला, किस्सा कैसन होला। स्वस्थ विकास सिंगल परिवार में होला, मियां बीवी बच्चा ओमे होई कि संयुक्त परिवार। हमन के संयुक्त परिवार में पालन पोषण भइल, हमके बुझाए कि हमार बाबूजी नाई बने तो काका बने, चाचा बने, केहू न बा केहू क्यों किया देता खेलत रहे से जौने तरह से विकास भइल, तो यह बुझाता परिवार तनी बढ़न रही तो विकास और बढ़िया हो। तो हमार निश्चित तौर पर अगर हम घर बांट ले तो कुछ फायदा हो जाए, लेकिन फायदा की तुलना में नुकसान ज्यादा दिखाई देता है, ये साफ दिखाई देता है। आज ये देश पर हिंदी ताकतवर भाषा के रूप में बा। हिंदी क्षेत्र के लोग जब तय करेला वह प्रधानमंत्री होला। अगर हम सब बंट जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, तो हमारा निर्णायक भूमिका नहीं रह जाए। जीत केहू ले, केहू जीत सकेला।
लेकिन निर्णायक भूमिका जब ताकत बाहू तो खत्म हो जाए। हिंदी साहित्य कितना बड़ा हुई, खाली खड़ी बोली के साहित्य हुई। एक किताब लिख लेना शिवदान सिंह चौहान बहुत पहले, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नकार दिहल सब कि वो पूछल आना वो किताब, उनके दिमाग में यह रहा कि खाली खड़ी बोली के इतिहास रही। लेकिन हमारे समाज में नहीं माना, तो हमारे रामचंद्र सुकृत नहीं माना। भोजपुरी क्षेत्र के संजय जी हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने ही सवाल आयल रहा साहित्य अकादमी में, आज दूसर केहू रखलस, हजारी प्रसाद द्विवेदी एकर विरोध कइले। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाक्य है जो हम कहते हैं, भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है लेकिन उसे अपने घर में रखिए। यह मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाक्य बोल, भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है लेकिन उसे अपने घर में रखिए। चंद्रशेखर जी थे प्रधानमंत्री रहे बलिया, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहने बलिया वहाँ बिहार छपरा के मैं रहूँ, ये सब लोग चाहत कब हो गए रहे। लेकिन ये प्रस्ताव के रखत रहा साहित्य अकादमी में मैथिली या राजस्थानी शामिल हुए। आप बिल्कुल ठीक कही कि सुनील गंगोपाध्याय नंबर आई बोल रहे, सुनील गंगोपाध्याय रहना बंगला के बड़ा आदर करेंगे हम नाई बना के नीचे। पहली बार हिंदी के एक अध्यक्ष साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनना है विश्वनाथ तिवारी, पहले हिंदी क्यों रहा ना। लेकिन राजस्थानियों को साहित्य अकादमी में शामिल कर देगा। विजयदान देथा के जिक्र कैले हमारे संजय जी, विजयदान देथा के महत्व सम्मान राजस्थानी के साहित्यकार के रूप में बा। निश्चित तौर पर बहुत बढ़न लेखक हमें, लेकिन राजस्थानी में अपन पहचान बना उनके ज्यादा हो गई बा। राजस्थानी साहित्य अकादमी के तो शामिल हो चुकल बा। असल में साहित्य अकादमी एक अगर इतिहास बतावल जाए तो साहित्य अकादमी बहुत बड़ा नुकसान कैले बा हिंदी के। शुरुआत सबसे पहले साहित्य अकादमी के मैथिली के उगल गई, आज साहित्य अकादमी में राजस्थानी के भी शामिल हो गई। ओकर बाद अगला रास्ता साफ हो गई, घर मंडली की शुरुआत ऐसा होगा। बहरहाल हमार कहल ये है कि भोजपुरी या जो भी बा कुछ नुकसान हो सकेला होखे, लेकिन नुकसान वही कोई जे के इनाम नहीं है और कोई नुकसान नहीं। नुकसान वही कोई जे आईएएस नहीं बा, बस पीसीएस नहीं है भोजपुरी लेती। लेकिन कितना जनी है 1% नहीं है भोजपुरी भाषी। ज्यादातर भोजपुरी भाषी बेचारे माने आईएएस तो बन नहीं पाई, न तो साहित्य अकादमी के इनाम पाई। तो इतना कम लाभ के लिए इतना बड़ा माने इतना बड़ा नुकसान कई हमके नहीं लगता कि बहुत उचित है। थोड़ा बहुत त्याग मनुष्य करे पड़े। ये नाते सब एक साथ रहे, जब तक रह पावे रहे। भाई समझदार आदमी घर ठीक है, घर बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक साथे सब रहे तब तक अच्छा है। क्यों अच्छा आदमी चाहे लग हमारा घर बढ़ जाए जल्दी, सब चाहे लगा जब तक हमने साथे बाड़ी बढ़ जाए, साथे रह जाए, ताकत रही, सब सम्मान करी, घर बढ़ जाए, क्यों कुछ भी नहीं करी के सम्मान करी। अब के में के कौने चीज में के कर सुख निहत बा, अब माने के बुझा था कि यही या पहले से सुबह को वही तय करे पड़े। लेकिन एक बात हम जरूर कहब कि आज हमारे संजय जी जो कहना है ये आम धारणा हमारे समाज के जहां हमन के नाई गए इहो एक सच्चाई है कि कलकत्ता से हमने के एक ग्रुप बा हिंदी बचाओ मंच जौन ई आवाज उठौला से पहली बार, और एक परिणाम हमके दिखाई देता कि बड़ा संख्या में बहुत ज्यादा लोग हम लोगों के साथ बा। संजय जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि दूसरे पक्ष के बात पूरी तरह से रख दे नहीं वहाँ के आए में हम लोग अपने शामिल हो गए। सभी भोजपुरी जाहिर है कि टूटा फूटा हूँ बोली लेता नहीं कौन तरह। अभी है कि छूट गिलवा बहुत दिन हो गए भोजपुरी भाई गाँव में जाके तो भोजपुरी बोले आदत तो छूट गई भोजपुरी बोलने की। लेकिन भोजपुरी के प्यार हम करे वैसे जैसे क्यों भोजपुरी भाषी करेगा। अभी अलग बात है कि उस वो प्यार इतना ना हो जाए कि हम घर में बांट दें। हम उतने भोजपुरी से प्यार करेंगे जितना हिंदी से, दोनों हमारी भाषा है। मातृभाषा
भोजपुरी क्षेत्र में जितना प्राइमरी स्कूल बा सब स्कूल में खड़ी बोली के माध्यम से पढ़ाई भाषा माध्यम भाषा तो उहे है। घर में हम भोजपुरी बोले नहीं, चिट्ठी लिखे बोला तो हिंदी में लिखे, बात तो उहे भाई कि वो चिट्ठी कोनो कचहरी में चिट्ठी लिखी तो हिंदी में नहीं लिखी, भोजपुरी में लिखी, सब हिंदी में लिखा। तो हिंदी हमारी मातृ भाषा है और भोजपुरी हो, यही नाते हम कहने की हिंदी क्षेत्र का जो स्थिति बा द्विभाषिक स्थिति है। एक साथ हम के अपन जो लोकल भाषा है मातृभाषा वो बोले नहीं है, हिंदी बोले नहीं, हिंदी कोनो अर्जित भाषा नहीं है। प्राइमरी स्कूल से हिंदी में पढ़ाई होगा तो अर्जित भाषा कैसे है भाई, हिंदी और मातृभाषा तमाम जन के घर में हम दोनों भाषा बोले। अब सत्यप्रकाश जी अपने अम्मा से हिंदी भोजपुरी में बती हैं तो अपने भाई से हिंदी बती हैं, तो घर में अपने भाषा भाई भाई कहीं दुश्मन हो का भाई, भाई पढ़ा लिखा बा उसे हिंदी बोली है, अपने लड़के के हिंदी बोली है, अपने माता से भोजपुरी बोली है, दोनों चला था, दोनों हमारी भाषा है। दोनों के साथ लेके चल जाए तो हम मन के समृद्ध रह जाए, बस हमारे भले की है दोनों के साथ है। लेकिन बाहर नहीं जाएगा, हम मान लें कि हम रंजना अरगड़े के बाड़ी अहमदाबाद हमके कहली कि अगर भोजपुरी शामिल हो जाए तो हमके तो सोचे के पड़ी कि हम हिंदी यहाँ करी कि नहीं, अगर ये शामिल हो जाएगी तो हमारे सामने कैसे दिखाए कि काहे हम हिंदी पढ़ाए अपने यूनिवर्सिटी में। वो अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, वो कहली हमें इस कहली लेख लिखले बड़े कि अगर ये सब शामिल हो जाए, संख्या घट जाए तो हम हिंदी काहे पढ़ाए, हमारे खाली गुजराती इस काम चली। यानी ये सबके सामने समस्या है हिंदी के अंतरराष्ट्रीय महत्व, यही नाते बा संख्या बल एकमात्र सबसे बड़ी ताकत हमारी संख्या है। संख्या बल को इतनी आसानी से आप कम नहीं कर सकते क्योंकि संख्या के नाते ही हम इस देश में छाए हुए हैं, ये ध्यान रखना होगा। इसलिए संख्या बल पर सारी चीजें हम कुर्बान कर सकते हैं संख्या को बचाने के लिए, और इसी पर खतरा है, वही तो तोड़ रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि संजय जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि जो बातें दूसरे पक्ष की आनी चाहिए थी उन्होंने कही, और यह सामान्य चीजें, सामान्य धारणा जो दूसरे पक्ष की है। बहुत बहुत धन्यवाद।